प्राचीन समय में संयुक्त परिवार का बहुत महत्व होता था। अभी से लगभग 20-30 साल पहले भी हम देखते थे कि संयुक्त परिवार में लोग रहते थे और संयुक्त परिवार में भले ही आज उनका विघटन हो रहा हो, लेकिन आज भी दबी जुबां से सभी संयुक्त परिवार की जो है तारीफ करते हैं। तो उसका कारण है कि संयुक्त परिवार में रहने से कई लाभ होते हैं। अब दोस्तों, संयुक्त परिवार में रहने से अनुशासन में आदमी रहता है और कहा जाता है कि अगर किसी के पास अनुशासन है, मतलब अगर किसी को कोई टोकने वाला है, तो समझ लीजिए कि उसके ऊपर भगवान की कृपा है। क्योंकि जब भी मनुष्य किसी के आदेश के हिसाब से, उसके अनुभव के हिसाब से चलता है, तो उसको कभी भी धोखा नहीं मिलता है। दोस्तों, इस प्रकार कहा जा सकता है कि संयुक्त परिवार बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ये सब चीज़ें तो प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं। अब अप्रत्यक्ष रूप से हमें संयुक्त परिवार से क्या फ़ायदा होता था। दोस्तों, बहुत ही रोचक जानकारी है। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आज लोग एकल परिवार में रहते हैं क्योंकि कुछ मजबूरी भी होती है, कुछ मानसिक रूप से भी ऐसा होता है। और ये तो वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो हर घर में कुछ ना कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं जो उस घर के मालिक को तो शूट करते हैं। मान लो हमने घर का अपने वास्तु करा लिया तो हमारे घर का वास्तु सही हो गया मालिक के लिए, लेकिन वहाँ के जो और रहने वाले हैं उनके ग्रह अलग टाइप के हैं। अगर जन्मतिथि के हिसाब से देखा जाए तो उनके भी ग्रह उस दूसरे टाइप से, तो वो वास्तु उनको नुकसान कर सकता है। अब दोस्तों, एक घर में कई तरह के वास्तु नहीं किए जा सकते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त परिवार में क्या होता था कि सभी तरह के वास्तु, सभी तरह के ग्रह दोष अपने आप समाप्त हो जाते थे। उसका कारण है, और कारण इस प्रकार है। अब दोस्तों, जैसे हम आपको बताते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसका मंगल खराब है, तो वो मंगल के उपाय करता है। अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो वो उसी हिसाब से अपना जो कोण है, जो मंगल की दिशा है, दक्षिण दिशा, उसको सही करता है। लेकिन संयुक्त परिवार में रहने से क्या होता था कि मंगल अपने आप सही हो जाता था। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता था। उसका कारण यह है कि मंगल की उपाय करने से अच्छा उपाय ये है कि अगर हम अपने छोटे भाई की सेवा करते हैं, छोटे भाई का देखभाल करते हैं, अपने भाइयों से साथ मिल करके रहते हैं, तो हमारा मंगल अपने आप बलवान हो जाता है, ऐसा ज्योतिष भी मानता है। दोस्तों, इस प्रकार मनुष्य का मंगल सही हो जाता था। अब बात आती है सूर्य की। अब व्यक्ति अगर एकल परिवार में रहता है तो मुखिया वही है, लेकिन जब वो संयुक्त परिवार में रहता था तो मुखिया उसका पिता होता था। अब जब पिता के पास रहेंगे तो पिता की सेवा करेंगे, कुछ न कुछ तो पिता के साथ करेंगे, भले ही पिता से अनबन हो, लेकिन उनको एक गिलास पानी तो देंगे ही। अब दोस्तों, यहाँ तक कि ज्योतिष में माना जाता है कि अगर आप केवल पिता की तस्वीर भी अपनी जेब में रखते हैं तो आपका सूर्य सही हो जाता है। और अगर हम पिता को एक गिलास पानी दे देते हैं तो उससे भी हमारा सूर्य सही हो जाता है। और जो पिता की लगातार सेवा करता है तो उसके तो कहने ही क्या है। दोस्तों, इस प्रकार जो है संयुक्त परिवार में रहने से क्या होता है कि हमारा सूर्य जो है बलवान हो जाता है। अब दोस्तों, इस प्रकार आता है कि जैसे मंगल हो गया, सूर्य हो गया। अब जैसे बारी आई चंद्रमा की। अब दोस्तों, चंद्रमा कैसे बलवान होता है। चंद्रमा को बलवान करने के लिए लोग चंद्रमा के उपाय करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी माता की सेवा करते हैं, नहीं सेवा करते हैं, तो खाली उनको प्रणाम करते हैं, उससे भी हमारा चंद्रमा सही हो जाता है और हमको उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब संयुक्त परिवार में रहते थे तो ऑटोमेटिक माता के सामने हम जाएंगे, माता से बात करेंगे, माता की सेवा करेंगे, माता को एक गिलास पानी देंगे, माता के कपड़े फैलाएंगे, तो क्या होता था, हमारा मंगल अपने आप सही हो जाता था। अब दोस्तों, बात आती है शुक्र की। शुक्र जिसका खराब होता है उसको किसी भी तरह की लग्जरी नहीं मिल पाती है। लाइफ में सब कुछ होते हुए भी वो उसको भोग नहीं पाता है। अब दोस्तों, शुक्र को सही करने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें। अब दोस्तों, जब आप संयुक्त परिवार में रहेंगे तो पत्नी के रूप में, माता के रूप में, और बेटी के रूप में, चाची के रूप में, तरह तरह के हमारे रिश्ते होते हैं। इससे हमारा मंगल शुक्र सही हो जाता है। और दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जो रिश्ते